चुनाव दर चुनाव प्रत्याशी आते हैं, मेयर चुने जाते हैं, विधायक चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं, लेकिन शहर की समस्याओं में बहुत बदलाव नहीं होता। इसी पर मंथन के लिए आज चुनावी घमासान का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। और हमारे बीच में इस वक्त अगर बात करें हम तो कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी विनोदिनी व्यास मौजूद हैं। गीता जी अभी तक पहुंची नहीं है, गीता जी आने वाली हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं मनीषा चौधरी जी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भाजपा और कांग्रेस के बीच में आना आप समझ सकते हैं कि कितनी मजबूती की बात है, ताकत की बात है, हौसले की बात है। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। और हमारे बीच में जो हैं वो रेखा वर्मा पूर्व मेयर हैं, वो भी मौजूद हैं। हमारे बीच में मनोज राजानी जी मौजूद हैं जो कांग्रेस के शहर अध्यक्ष हैं। हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं राजू खंडेलवाल जी और हमारे बीच में मौजूद है सुभाष शर्मा जी। आप सभी का स्वागत है। हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, चुनावी घमासान की शुरुआत करें उसके पहले कहूंगा अमित से कि अमित, आप चूंकि हमारे साधना न्यूज मध्य प्रदेश के एक बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं और देवास में लंबे समय से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, देवास की समस्याएं क्या हैं और इस वक्त चुनावी समीकरण क्या है, आप एक रिपोर्टर के नजरिए से बताएं कि भाजपा भारी है, कांग्रेस भारी है और भविष्य में क्या होने वाला है, जनता किसके पक्ष में आने वाली है। एक बहुत ही तटस्थ आकलन हम आपसे चाहते हैं। अमित जी। देवास देवास नगरी इसको कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के देवास के अगर नगर निगम की बात करेंगे तो यहाँ 45 वार्ड है। इसके अलावा यहाँ पे कुल मिला के 2 लाख से अधिक बात करेंगे मतलब मेयर बनने के बाद शहर के विकास किया जाए तो नया आयाम देने की, तो कहीं ना कहीं समय के मेयर बने और शहर आज भी वही अपनी स्थिति पे है। अगर बात करेंगे पानी के स्रोत की या जल के स्रोत की, पूर्व में कहा गया भाजपा का मेयर हो चाहे कांग्रेस का मेयर हो, दोनों ने वादे करके हम निरंतर पर वो भी आज एक दिन आ रहा है। बात करेंगे अगर पैकेज प्लाट या फिर नोजल की तो वो भी बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी पूर्व चुनाव में आए घोषणाएं करके इसके अलावा देवास में अगर सत्ता की बात करें हमारे प्रयास करना चाहिए वैसे ही है। बात करेंगे क्या शुरुआत करना चाहिए और क्या करना चाहिए। चलिए, तो ये चूंकि एक रिपोर्ट नजरिया होता है, संवाददाता जो कहता है उसकी एक नजर होती है, बताया है उसको तो आप सब बहुत करेंगे ही नहीं, लेकिन आप शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। हमारे बीच में क्योंकि यहाँ पर पूर्व मेयर भी मौजूद है, रेखा जी मौजूद है, हम तो रेखा जी से बात करेंगे कि आखिर वो 5 साल यहाँ पर मेयर रही, लेकिन यदि कोई समस्या अभी भी यथावत है तो वो उसका कारण क्या है, वो आखिर मेयर रहते हुए समस्याओं पर क्यों समाधान नहीं दे पाई। पानी की विकट समस्या थी। जब मेरे पूर्व में जितने भी मेयर थे वो पानी देते थे और जब से हम बने के बाद में देवास में टंकियों का निर्माण किया, पूरी लाइनें बिछाई और देवास में सुव्यवस्थित पानी दूसरी मंजिल तक बिना मोटर के जाता है। हाँ, ये बात है कि मेरे बाद में जो मेयर बने उनसे पूछो कि वो एक दिन पानी छोड़ के क्यों देते हैं, रोज क्यों नहीं दे पा रहे। आपने चूंकि अपना एक फैसला किया, लेकिन रहती है इस वक्त हमारे साथ में सुभाष शर्मा जी मौजूद हैं, पूर्व महापौर आप रहे हैं। बहुत स्पष्ट रूप से रेखा जी ने कहा है कि मैं तो थी, मैंने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई और एक पानी दिया, लेकिन उसके बाद में फिर से बिगड़ गई। देखिए, पानी की कोई समस्या नहीं बिगड़ी हुई है। यहाँ पर आप सभी जानते हैं स्वर्गवासी तुकोजराव पवार साहब पानी पे कांग्रेस की 10 साल सरकार रही, सिर्फ भूमि पूजन के अलावा दिग्विजय सिंह जी ने कोई काम नहीं किया। लेकिन हमने योजना को क्रियान्वित किया, सिपरा पे डैम बनाया, 3 फेज में हमने पानी की योजना का काम किया है, जिसमें सबसे पहले 3 टंकियों का निर्माण, 250 किलोमीटर की लाइन डाली शहर में और उसके बाद डैम निर्माण, ट्रीटमेंट प्लांट सब कंप्लीट करा के फिर सेकंड फेज आया 40 करोड़ रुपए का, फिर तीसरा फेज अटल मिशन योजना के तहत आया और 13 टंकियों का निर्माण किया।
सबसे बड़ी बात है प्रतिदिन पानी देने के लिए पानी का स्टॉक होना जरूरी है, और पानी का स्टॉक होकर फिर पानी वितरण की व्यवस्था होती है। लेकिन एक समय या 2 टंकियां थी मात्र, और उसके बाद जो है तीसरी टंकी का निर्माण हुआ था तरानी कॉलोनी का। इसके अलावा कोई सेवाएं नहीं थी। लेकिन आज 16 टंकियां हैं, 3 तो पुरानी है और 13 नई टंकियों का हमने निर्माण करा। करीब 450 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन डाली, तीसरा फेज हो गया। चौथा फेज भी अभी अटल मिशन योजना के तहत आ चुका है। और दूसरा सबसे बड़ी कारण है, देवास में समुचित पानी है। अब जनता से हमने व्यक्तिगत बात की, रोज पानी दें या एक दिन छोड़ के दें। उन्होंने बोला एक दिन छोड़ के अच्छी व्यवस्था चल रही है, इसलिए हमने प्रतिदिन पानी का वेस्टेज ना हो इस नाते दिया गया। और अगर जनता चाहेगी तो हमारे पास इतनी अच्छी व्यवस्था है कि हम प्रतिदिन पानी दे सकते हैं, और 24 आवर्स भी कुछ क्षेत्रों में पानी दे सकते हैं। लेकिन वो दिन कब आएगा जब हम 24 आवर्स पानी दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे। कुछ क्षेत्र विशेष को पायलट योजना के माध्यम से हम लेने की तैयारी में है, ताकि अभी जो हमारी 50 करोड़ की योजना आ रही है उसमें वो टंकियों का निर्माण करेंगे, ताकि 24 घंटे उस क्षेत्र में मीटर लगाना पड़ेंगे। उसके लिए मीटर से पानी देंगे, ताकि वो पायलट योजना एक प्रोजेक्ट होगी कुछ 5, 7, 10 वार्डों में। लेकिन पानी की कोई कमी नहीं है। अगर कितना समय लगेगा? नहीं, ये तो बहुत हमारा चौथा फेज आ रहा है, उसमें बहुत जल्दी शीघ्र हो जाएगा। लेकिन आज जनता संतुष्ट है, पानी का वेस्टेज ना हो, इसलिए एक छोड़ के दे जा रहा है। चलिए जो है आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताइए, क्योंकि आम जनता ये सुनना जरूरी है। जल वितरण का समय भी नहीं है, और मैं कांग्रेस के लीडर है, जनता नहीं है। पार्षद हूँ, कांग्रेस का लीडर भी हूँ, लेकिन आम जनता भी हूँ। क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ जी, चलिए मैं ये पूछना चाहता हूँ दीजिए, आप बोलिए जनता आप दीजिए। नहीं, आप आम जनता नहीं रखिए। आप जनता चलिए, हम चाहेंगे कुछ बोलना चाह रहे हैं। वार्ड नंबर 25 का रहवासी हूँ। समस्या पूरे में कहीं नहीं है, सब लोगों को मिल रहा है। कई जगह में मैंने चलिए, हालांकि देखिए ये समस्याएं उठाई गई। कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी इस वक्त हमारे साथ में विनोदिनी व्यास खुद मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कृपया ध्यान दीजिए, विनोदिनी व्यास इस वक्त मौजूद हैं प्रत्याशी के तौर पर। विनोदिनी जी, समस्याएं तो लगातार आप सुन रही हैं, आपका कहना है कि समस्याएं खत्म हो गई हैं, आप कह रहे हैं कि समस्याएं बनी हुई हैं। आप एक मेयर प्रत्याशी के रूप में बहुत ईमानदारी से आप क्या सोचती हैं? आप क्या सोचते हैं? पानी की विकट समस्या है। मैं खुद गृहिणी हूँ और पानी भरती हूँ। एक दिन छोड़कर पानी आता है और गंदगी पूर्ण पानी आता है। अभी बारिश में पानी में से स्मेल आती है। पानी की विकट समस्या है। हम चाहते हैं कि पानी रोज आए। जी, लेकिन पानी आए, पर कैसे आएगा पानी? आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है, कोई योजना है जिसके माध्यम से पानी आएगा? जी, मैं महापौर अगर बनती हूँ तो जरूर पानी की व्यवस्था करूंगी। हर रोज पानी आएगा और 3 दिन पानी का शुल्क लिया जाता है और 15 दिन पानी देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं 30 दिन पानी दूंगी और उसका शुल्क लूंगी। राजने जी मौजूद हैं, शहर अध्यक्ष हैं। मनोज जी, शहर अध्यक्ष होने के नाते बहुत ईमानदारी से हम बात करें। कई बार ये होता है कि हम भाजपा से होते हैं तो भाजपा की बात करते हैं, कांग्रेस से होते हैं तो कांग्रेस की बात करते हैं। क्या तटस्थ रूप से बात की जा सकती है? देवास पानी की समस्या आखिर क्यों बनी हुई है, कब खत्म होगी? हमारे दोस्त सुभाष शर्मा जी ने कहा कि जनता ने निर्णय दिया है कि एक दिन छोड़ के पानी दीजिए। मुझे वो जनता को बता दीजिए जो रोज पानी देना नहीं चाह रही हो। आश्चर्यचकित हूं इस बात को लेके कि तुम्हारे नाकामियों को तुम जनता पे ढोल रहे हो। जनता ने कभी नहीं कहा
जनता ने कभी नहीं कहा कि एक दिन दे दीजिए, पानी तो रोक दीजिए आप। जब आप पैसा पूरा लेते हैं तो उसका शुल्क, तो आप 15 दिन का पैसा ले लीजिए। जब आप शुल्क 1 महीने का लेते हैं तो आप 15 दिन पानी क्यों देंगे? अब आप कह रहे जनता ने मना करा, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ। साफ झूठ बोलने वाले नेता हैं बेटे। जनता ने कभी नहीं कहा, ये तुम्हारी नाकामियां हैं जो तुमने घोषणा करके जनता को तुम दे नहीं पाए। जनता से पूछ लीजिए, नेताओं को छोड़ के आप जाके बात कर लीजिए शहर में, जहां कह रहे हैं कि एक ने कहा कि मेरे वार्ड में पानी आता है, तो एक वार्ड पूरा देवास नहीं होता, देवास अमोना भी आता है, देवास कालूखड़ी भी आता है, देवास बिलावली भी आता है। एक 4 बंद गलियों के लोग अगर बोलते हैं कि मेरे घर पानी आता है, एक वार्ड से देवास नहीं बन सकता। 45 वार्ड हैं, आप उनमें चर्चा करके देख लीजिए कि क्या रोज पानी देने की ड्यूटी, ये दायित्व है नगर निगम का। कोई एहसान नहीं करता नगर निगम, कोई महापौर हो। जनता को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना इनका परम कर्तव्य है, कोई महापौर बने। एक सवाल आपसे है, आपकी मेयर भी रही हैं इस शहर में, तब क्या समस्या हल हो गई थी? ये पानी की जितनी बात कर रही बहन जी ने कही है कि ऊपर 3 मंजिले पानी तक टंकी, पहले पानी मोटर चलाना पड़ता था, इनके कार्यकाल में पानी आया है निश्चित रूप से देवास में। ये एक ही बात बोलते हैं कि हम उससे लेके आए थे रेल से। अरे 50 साल पुरानी बातें कहाँ लेके आ रहे हो, वर्तमान की बात करें। चलिए, राजू खंडेलवाल जी हमारे बीच में है। राजू जी, ऐसी कौन सी जनता है जो ये नहीं चाहती कि उसे रोज पानी मिले? इसका जवाब। निश्चित रूप से सब हमारे कांग्रेस के मित्र और इस प्रकार की जो बातचीत कर रहे हैं, पानी पर्याप्त मात्रा में नगर निगम उपलब्ध करा रही है। पानी के 3य चरण के बाद जिस प्रकार से 13 से 16 टंकियों का निर्माण नगर निगम द्वारा हो गया, उसके बाद ऐसा मुझे लगता है कि अब हम 24 घंटे पानी देने की स्थिति में हैं। और आने वाले दिनों में जब हम तेजी से सब जो विजन को जाएंगे, और ये चुनाव के बाद 18 तारीख के बाद जब भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, तो हम 24 घंटे पानी जनता को उपलब्ध कराने का भी संकल्प लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। चलिए, वादे तो हैं। चलिए, अब मैं चूंकि जो प्रत्याशी होते हैं, जो उनके सपोर्टर्स होते हैं, वो अपनी बात करते हैं, लेकिन शहर का प्रबुद्ध जन क्या सोचता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चलता हूं, नीचे की तरफ आता हूं, और हमारे बीच में राष्ट्रीय कवि शशिकांत यादव जी मौजूद हैं। शशिकांत जी, बहुत ईमानदारी से अगर मैं आपसे बात करूं तो आप क्या सोचते हैं, देवास शहर के लोग क्या चाहते हैं इस वक्त? किस तरह की तासीर है, किस तरह की जो वादे किए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई इनकी आवश्यकता है? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है और हर चुनाव में, हर राजनीतिक व्यवस्था में संकल्प पारित होता है कि हम ये करेंगे। और आज से 15 साल पहले का देवास देख लें और आज का देवास देख लें तो जमीन आसमान का अंतर है। जो हमारे लोगों ने कहा कि पानी की पर्याप्त व्यवस्था है, वो भी बात सही है, लेकिन ये भी बात सही है कि कई वार्डों में दिक्कत होगी तो वो व्यवस्था का दोष होता है, वो कोई ऐसी समस्या वाली कोई बात नहीं है। मेरे घर खुद 2 नाले और पर्याप्त पानी आता है, बोरिंग केवल गाय के लिए चलाना पड़ता है। तो ये तो सतत प्रक्रिया है और सब लोग मिलकर काम करेंगे तो देवास का भला होगा। एक और सवाल आपसे शशिकांत जी, इंदौर से नजदीक है देवास, और इंदौर 5 बार स्वच्छता में नंबर 1 आ गया है। देवास में क्या उस तरह की बात नहीं आ रही? देवास के क्या लोग सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, या जो नेता हैं वो नहीं चाहते? क्या कारण है? नहीं, अभी हम भी टॉप 10 में आ गए हैं, देवास भी, और प्रयास कर रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पे भी, राजनीतिक व्यवस्था के तहत भी प्रयास हो रहा है और जनता भी मानस बना रही है। नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वच्छता का विजन दिया है, उस विजन ने देश के प्रत्येक नागरिक को प्रभावित किया है। आज हमारे घर का बच्चा भी जब चॉकलेट खाता है तो चॉकलेट का वेपर्स वो डस्टबिन में डालता है। तो ये एक संस्कार है, ये धीरे धीरे आ रहा है हमारे शहर में भी। यार, अभी हम टॉप 10 में आए, हमारी नगर निगम को पुरस्कार मिला है, तो ये हमारा एक संयुक्त और सामूहिक प्रयास है। देखिए, देवास टॉप 10 में आया है, इसका मतलब इतना तो तय है कि देवास प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। देवास के लोगों में जागृति है, यहाँ की जो लीडरशिप है उसमें भी जागृति है, क्योंकि जब जागृति नहीं होती है तो शायद टॉप 10 में आना संभव नहीं होता है। पूरे देश भर में टॉप 10 में आना निश्चित रूप से, लेकिन अब जरूरत है आगे बढ़ने की। ये जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया है, इसमें राजनीति कहाँ आड़े आती है? सर, आपने पूर्व महापौर जी का वक्तव्य बताया था कि इन्होंने पानी दिया। मैं आपके सामने इनको एक बताना, इनके माननीय मनोज भैया के नेता एक सज्जन वर्मा नगरीय प्रशासन मंत्री थे, उन्हें परसेंटेज के चक्कर में देवास में विकास नहीं होने दिया। आप तक पहुंचने, पीछे से आवाजें आ रही हैं, आम जनता कुछ कहना चाहती है। जी, आप पूर्व अध्यक्ष हैं, जो बातचीत हो रही है कितना इत्तेफाक रखते हैं? सर, जहां तक अगर पानी की बात करें तो निश्चित रूप से जो टैंकरों का दौर था वो देवास शहर में खत्म हो चुका, टैंकर का कारोबार ही खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये है कि पानी आ रहा है, एक दिन छोड़ के आ रहा है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में आ रहा है। दूसरी बात, शहर के विकास की बात करें तो एबी रोड पे तो विकास दिख रहा है,
लेकिन जो शहर 4 प्रमुख द्वार के अंदर बसा हुआ था रियासत कालीन, उस शहर के अंदर अभी विकास नहीं हुआ है। वो चाहे आप एमजी रोड ले लो या कोई सा भी विजय रोड ले लो, उन सड़कों का चौड़ीकरण नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या, उसके कारण यातायात की बहुत बड़ी समस्या बन गई है। तो मैं सभी जनप्रतिनिधियों से यही आग्रह करूंगा कि जो शहर अंदर पुराना शहर है, जो 4 द्वारों के अंदर बसा हुआ, उसको सुंदर भी बनाना है और उसमें विकास करना है। एबी रोड पर तो विकास दिख रहा है। शहर के अंदर जाया जाए और वहां पर सुधारा जाए, कि अक्सर ये होता है। हम इंदौर की बात भी करें तो इंदौर में कई बार ये होता है कि जब हम इंटीरियर में जाते हैं, कुछ ऐसी छोटी कॉलोनी में जाते हैं, वहां पर गंदगी पाई जाती है, तो वहां के लोगों में आक्रोश रहता है। निश्चित रूप से विकास जो होता है या स्वच्छता है वो हर जगह पहुंचनी चाहिए, फिर वो शहर हो, गली हो, कोई मोहल्ला हो या कोई झोपड़ी के आसपास का एरिया हो। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि नगर निगम भवन भले ही नया बन गया, लेकिन व्यवस्था में सुधार सबसे बड़ी समस्या है। व्यवस्था में सुधार कोई नहीं कर पाया अभी तक, जितने भी प्रतिनिधि आए। नगर निगम भवन भले ही नया बना दिया, लेकिन व्यवस्था में कोई सुधार नहीं है। सुधार नहीं आया। मनोहर वर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। मनोहर जी, आपको लगता है व्यवस्था में सुधार नहीं आया है? देखिए, हर चुनाव में जितने भी कैंडिडेट सामने खड़े रहते हैं वो सब एक शब्द लेके चलते हैं, विकास। हम विकास करेंगे, पर विकास की व्यापक परिभाषा क्या है? बहुत सारे ये कहते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, मगर जो आज समस्याएं सामने हैं, अगर देवास शहर की बात करें तो देवास शहर की मूलभूत समस्याएं हैं। शहर के चौड़ीकरण की समस्या अगर आप कहें, शहर के अंदर से अगर आप बात करें कि बेतहाशा अतिक्रमण है, शहर के अंदर से यातायात की समस्या है। जो आम जनता रोज रोज जिन समस्याओं से जूझती है, उन समस्याओं के बारे में कोई भी कैंडिडेट बात नहीं कर रहा है। दरअसल उन सारी रोजमर्रा की समस्या ये है कि आज एक आम आदमी, शहर आज 50 साल पुराना, 60 साल पुराना की शहर की जो मेन सड़क है, उस सड़क का चौड़ीकरण नहीं है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। शहर के अंदर से अतिक्रमण इस बुरी तरह से पसरा हुआ है कि उसके बारे में कोई अपना ध्यान नहीं देता। शहर की यातायात की समस्या इतनी बुरी तरह से कि उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। हमने ये किया, हमने वो किया। दरअसल जो सामने समस्या है, जो आम पब्लिक रोज रोज उसके साथ संघर्ष करती है, उसका क्या? बहुत अच्छी बात आपने कही है। चलिए हम पहले मनीषा जी से बात कर लेते हैं, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी हमारे बीच में मौजूद हैं और मैंने इसीलिए अभी तक उनको रखा हुआ है कि वो सब कुछ सुन लें, उसके बाद में बताएं। जो मैं जनता के बीच में गया, उन्होंने 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण बात की मनीषा जी, कि जो मूल समस्याएं हैं उस पर अभी तक बात नहीं हुई है। और वो मूल समस्या में पहली समस्या है शहर का प्रमुख मार्ग, वो अभी भी चौड़ा नहीं हुआ है। क्योंकि प्रमुख मार्ग जो होता है वो शहर का चेहरा होता है। जब दूसरे शहर के लोग वहां आते हैं तो उस रोड से वो शहर की परिकल्पना अपने दिमाग में करते हैं। एक वो बड़ी समस्या आपने बताई है। रेखा जी, आपको लगता है कि कुछ मूल समस्याएं हैं जिन पर ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है? जी, देवास में ऐसी बहुत सारी मूल समस्याएं हैं जिसपे अभी तक किसी का ध्यान गया ही नहीं है। जैसे सड़क, पानी की तो सभी ने बात कर ली है, पर और भी ऐसे पॉइंट है जिस पे बातें करना चाहिए। जैसे कि सफाई की बात ये लोग कर रहे हैं, कहीं इन्होंने देखा है कि सफाई के लिए कर्मचारियों की भी आवश्यकता है। प्रत्येक वार्ड में सफाई की संख्या बहुत कम है। अगर उन सफाई की कर्मचारियों की संख्या बढ़ाएंगे तभी सफाई संभव है। दूसरा रहेगा, यहाँ पे देवास में एकमात्र व्यायामशाला है, यशवंत व्यायामशाला, उसकी जर्जर स्थिति शायद किसी ने नहीं देखी। दूसरा, इंटरनेशनल खिलाड़ी देवास में है, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि शायद वो अपने शहर का नाम रोशन नहीं कर सकते। उन पे ध्यान देना चाहिए था। और गौशाला है, गौशाला में गाय की स्थिति बहुत जर्जर है, कहीं ना कहीं वो उनको चारा पानी नहीं मिलता है, उनकी स्थिति देखना चाहिए लोगों को, उनको उन चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही मैं पूर्व महापौर से ये पूछना चाहूंगी कि क्यों नगर निगम जल के कर्जे में डूबा हुआ है? ऐसा ना हो जी, 500 करोड़ का जल के कर्जे में डूबा हुआ, वो कर्जा मुक्त कब होगा? चलिए, बड़ा सवाल है। 500 करोड़ का कर्जा नगर निगम पर है, जल का कर्जा बहुत बड़ा कर्जा है। किसी एक लगभग शायद 18-19 लाख की पॉपुलेशन देवास की है, 4 लाख की पॉपुलेशन है। ऐसे में इतना बड़ा कर्जा, क्या कारण है? ये कर्जा तो अभी हुआ है, ये कर्जा हमारे बाद में हुआ है। सुभाष भैया से पूछो कि क्यों हुआ है कर्जा। बड़ा सवाल सुभाष जी, कर्जा हुआ है, आखिर क्या कारण है? देखिए, ये क्या नर्मदा घाटी विकास का जो उज्जैन पानी जाता है, देवास को पानी मिलता है, इंडस्ट्रियल एरिया को मिलता है, ये सभी का एनवीडीए का बिजली का बिल का मामला है, जिसमें सबको बरोबरी से बांटना है। कोई देवास नगर निगम के ऊपर कोई कर्ज नहीं हुआ है, इस बात है झूठी जानकारी दी जा रही है। रहा मामला दूसरा,
हमारी महापौर उम्मीदवार ने बोला है, गायों के लिए बहुत अच्छी गौशाला का कार्य चल रहा है जिसमें सारी व्यवस्था है। खेलों के लिए दो इंडोर 2 मिनट है, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। ये सिर्फ बात कर सकते हैं ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, पर हम विजन को लेकर प्लानिंग ऑफ वर्क के साथ देवास को एक आधुनिक भारत के लिए हम इस चुनाव में जा रहे हैं। और 18 तारीख के बाद 100% भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार गीता दुर्गेश अग्रवाल विजयी होंगी। और हम विजन को लेकर देवास को एक आधुनिक देवास बनाने के लिए जो हमारा संकल्प है, हमारी क्षेत्रीय विधायिका राजमाता जी के नेतृत्व में देवास में चहुमुखी विकास हुआ है। आज अगर देखा चारों तरफ विकास की नई बाजार की है, पर इन लोगों को दिखता नहीं है। मेरे को अच्छे ऐसा लगता है कि इनकी आंखों में धूल पड़ा हुआ है, इनको दिखता नहीं है कि देवास शहर में विकास हुआ है। मैं राजू जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। गीता जी की बात आप कर रहे हैं, गीता जी यहाँ मौजूद क्यों नहीं है? अरे हम उसके प्रतिनिधि हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सब पर प्रयास को लेकर काम करने वाली पार्टी है। एक एक भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति खुद उम्मीदवार है। गीता दुर्गेश अग्रवाल मैं खुद स्वयं सारी जिम्मेदारी के साथ हम एक एक परिवार संपर्क में जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और भाई मनोज राजानी जी को बता देना चाहता हूँ, ज्यादा गुमान में रहे, जिला पंचायत भी हम बनाएंगे और जनपद भी हम बनाएंगे और नगर निगम भी हम बनाएंगे, नगर पंचायत भी हम बनाएंगे। इनके पास है क्या इनके पास थोथली बातें, चिल्लाने की बात है। हमारे पास सब कुछ है, सरकार में हम सब कुछ हम बना गए। मनोज जी से बात करते हैं। मनोज जी, आप पर आरोप लग रहा है कि आप जो बातें कर रहे हैं वो थोथी बातें हैं। ये देखिए, ये बात करें, इनको तो अभी इस्तीफा देना है, थोड़े दिन की बात है। 10 में से 9 जिला पंचायत के नेतृत्व में हार चुके, अभी 8 के चुनाव बाकी है, वो परिणाम बाकी है। मैं दावे से कहता हूं ये अध्यक्ष नहीं रहेंगे 8-10 दिन के अंदर, इनको नैतिकता से इस्तीफा देना पड़ेगा। और जहां तक बात करी इन्होंने मेरे भाई दोस्त राजू खंडेलवाल जी ने, विजन, अरे तुम्हारी विजन वाली नेता कहाँ है? यहाँ लाते क्यों नहीं हो प्रेस के सामने? ये प्रतिनिधि है? अरे प्रतिनिधि किस बात के? जो महापौर चुनाव लड़ रहा है वो जनता के सामने प्रेस में आता क्यों नहीं है? और जहां तक वो बात नहीं कर सकती, कठपुतली है, कठपुतली की तरह डांस करना आता है। एक घर से कठपुतली नाचते हैं सब लोग, कठपुतली कभी नहीं चल सकती। देवास में इंडिपेंडेंट महापौर बनेगा। और जहां तक विकास की बात करी इन्होंने, 250 करोड़, मैं बताता हूँ, कठपुतली ये क्या, इनको अंग्रेजी आती नहीं है, इनको अंग्रेजी नहीं आती। मैंने क्या कहा, कठपुतली नहीं चाहिए, जो खुद निर्णय ले सके, इंडिपेंडेंट निर्णय ले सके, वो बात करें। और 250 करोड़ रुपए लेके आए सज्जन वर्मा जी, जो एबी रोड बन रहा है वो इनका कोई योगदान नहीं है। 250 करोड़ रुपए लेके आइए तो सज्जन वर्मा लेके आए, उन्होंने काम किया, इनका कोई योगदान नहीं है। क्योंकि आपका कहना है, आपका आरोप है प्रत्याशी पर, भाजपा मेयर प्रत्याशी पर आपका आरोप है, भाजपा मेयर प्रत्याशी पर आपका आरोप है। मैं चूंकि किसी भी शहर का विकास जो है निश्चित रूप से उस व्यक्ति पर होता है जो मेयर बनता है। जी दोनों पढ़े लिखे नहीं है, इनको पता नहीं। मैं बैठिए आप बैठिए, इनको इंडिपेंडेंट निर्णय लेना होना चाहिए। मैं हमारे साथ में विनोदिनी व्यास जी मौजूद हैं। हम विनोदिनी व्यास जी से बात करते हैं।
विनोदनी जी, हम विनोदनी जी से बात करते हैं। मैं बोलना चाहती हूँ कि महिलाओं के रिमोट से चलने वाली महापौर नहीं चाहिए। मैं खुद सेल्फ डिपेंड हूँ और मैं खुद अपना निर्णय ले सकती हूँ। अरे वीडियो वायरल हुआ था साहब, वीडियो वायरल, उसमें बताया गया था कि आपको क्या बोलना है, आपको क्या समझना है, यह बताया गया था। पर हमारे यहाँ उम्मीदवार कमल का फूल होता है। चलिए चूंकि बहुत ज्यादा मैं हमारे बीच मनीषा जी मौजूद हैं। मनीषा जी आप बताएं, ये जो हंगामा हुआ है, ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपको क्या लगता है? क्या ये जो आरोप प्रत्यारोप हैं ये शहर के विकास में ठीक हैं, ये होना चाहिए? आरोप प्रत्यारोप की मैं बात करूं तो जैसे ही प्रत्याशियों का निर्णय लिया गया था दोनों पार्टी से, तो जनता में एक आक्रोश हुआ था कि उन्हें उनकी जो भावनाएं थी उनको ठेस पहुंचा था। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि अगर मुझे मौका दिया जा रहा है तो महापौर पद के बाद मेरे फैमिली का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा मेरे लिए, और मैं अकेली अपना डिसीजन ले सकूंगी। परिवारवाद के खिलाफ बात कर रही हैं आप, परिवारवाद नहीं होना चाहिए जी। लेकिन महिला होने के नाते आप रेखा जी क्या सोचती हैं? महिला होने के नाते क्या देखिए, बहुत अलग तरह का सवाल है और ये पूरे देश में ये सवाल चूंकि प्रासंगिक है। आपको लगता है कि एक महिला जब आती है तो वो उसको देखने वाले, समझाने वाले कोई और लोग होते हैं, वो अपना निर्णय नहीं ले पाती? जब मैं खुद स्वयं महापौर रहे हूँ, मेरे आजू बाजू में मेरे परिवार का कोई व्यक्ति नहीं रहा, और जब व्यक्ति घर से निकलता है और उसको कोई जैसे मुद्दे पर बात नहीं की गई। हमारे बीच में चूंकि वकील भी मौजूद हैं, डॉक्टर जी मौजूद हैं और शहर के गणमान्य लोग मौजूद हैं। शकील जी, आपसे बात करना चाहूंगा, भ्रष्टाचार का मुद्दा देवास, चूंकि हर नगर निगम में ये भ्रष्टाचार बहुत ही प्रखरता से सामने आता है। आपको लगता है कि नगर निगम देवास में भी भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत बड़ा है, लेकिन उस पर बातचीत नहीं की जा रही है? जी बिल्कुल, यदि बात की जाए तो सीवरेज योजना जो आई थी उसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा था, हाईकोर्ट तक गया था। शहर की सड़कें हैं, सीसी रोड के बावजूद जो है उस पर डामरीकरण हो जाता है। कुल मिलाकर नगर निगम में भ्रष्टाचार है, इसमें कोई दो राय नहीं और इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब यदि बात की जाए जनहित की या जनहित से जुड़े मुद्दों की, तो आरोप प्रत्यारोप के बीच वो गुम हो गए हैं। आज शहर का युवा इंदौर का रुख कर रहा है, जबकि देवास एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। आखिर क्या वजह है कि हमारा युवा पढ़ने से लेकर रोजगार के लिए इंदौर जा रहा है? स्वच्छता के नाम पर शहर के प्रमुख मार्गों पर जरूर साफ सफाई है, लेकिन कुछ बस्तियां, कुछ कॉलोनियां हैं जहां पर जनप्रतिनिधियों को जाना होगा। पेकी प्लाट, नजूल, ऐसी कई समस्याएं हैं। विकास हुआ है, लेकिन विकास जिस गति से होना था, जाहिर सी बात है उस गति से नहीं हुआ है। और यही वजह है कि इंदौर उज्जैन के बीच होने के बावजूद आज देवास पिछड़ा हुआ है। तो जनप्रतिनिधियों को इस ओर ध्यान देना होगा। आखिर क्या उनकी इच्छा शक्ति की कमी रही है जिस वजह से देवास इतना पिछड़ा हुआ आज भी है? आप चूंकि आपसे बात करना चाहेंगे, आप काफी इस शहर को लंबे समय से देखा है आपने, क्या महसूस करते हैं आप? अरे इस शहर की बात करें तो ये दो महापौर सामने बैठे हैं। इस शहर को हमारी कांग्रेस पार्टी के महापौर को और भारतीय जनता पार्टी के महापौर को आरोपित नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ का जो नेतृत्व है उनके अंदर कोई विजन नहीं है। इस शहर को हम किस तरीके से विकसित करें। कोई अच्छा पार्क नहीं है, रियासतकालीन पार्क है एक इस देवास में, आश्चर्य की बात है।
इस तालाब इतने बढ़िया सुंदर तालाब है, मीठा तालाब, उसका पर्यटन की दृष्टि से, लोगों के लिए जाने सुविधा की दृष्टि से, आनंद करने बच्चों को पर्यटन की दृष्टि से उसको विकसित आज तक नहीं किया गया। ये तो हमारी सौगात है जो पुरानी रह। दूसरी बात है कि इस शहर में भाई सुभाष जी शर्मा जी से पूछता हूँ, वो छोटे छोटे बगीचों को डेवलप करा, एक बड़ा बगीचा बनाया क्या आपने 25 सालों में? एक बगीचा, वो भी वो तो अतिक्रमण हो रहा था, तो हमने रुकवाया, हमारा शरद पाल चुनकर जी। एक अच्छी बात कही आपने एक अच्छी बात कही कि छोटे छोटों का निर्माण करवाया। जी चलिए छोटे छोटे पार्कों का निर्माण हुआ है, बड़ा पार्क नहीं है। कुछ कहना चाहते हैं आप? क्या मैं बोलना चाहता हूं कि ये जैसे आज हम पूर्व महापौर हमारे बीच में बैठे हैं और अभी आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। पिछली परिषद में सारे पार्षद बीजेपी के ठेकेदार थे और महापौर के भी एजेंट थे, वो ठेकेदार थे। अब ये इनका विकास करेंगे कि देवास का विकास करेंगे? देवास का विजन इनके लिए नहीं थी, इनकी कोई बात नहीं थी, ना बड़ा विजन था इनके पास। आप देखिए ग्राउंड जीरो पे लोग कितने परेशान हैं। पानी की समस्या है, ड्रेनेज की समस्या है। आप बोलना चाहेंगे ड्रेनेज की समस्या शहर में है? ड्रेनेज की समस्या तो बहुत है यहाँ पर, और दोनों पार्टी द्वारा जो बातें जो कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे, बहस कर रहे हैं, ये सिर्फ जनता के पीछे तो कैमरा आने नहीं देते हैं और ना माइक आने देते। बस ये है कि बस इनकी आप सुनते जाओ, दोनों लड़ते जाएंगे। बाकी जो समस्या है, समस्या का समाधान कोई नहीं करना चाहता यहाँ पर। एक प्रधानमंत्री आवास निर्माण घोटाला, एक बड़ा घोटाला सामने आया है। प्रधानमंत्री आवास निर्माण घोटाला, इस पर जरूर बात करना चाहेंगे। हम जब जनता के बीच में गए तो प्रधानमंत्री आवास निर्माण का घोटाला हुआ है देवास में, इस पर अभी तक बातचीत नहीं हुई। ये जो घोटाला है, कई लोगों को, अपने लोगों को घर दिए गए, उन्होंने किराए पर दे दिए, क्या ये आरोप सही है? देखिए, हमने जो पात्र व्यक्ति थे उन्हीं को मकान दिए। नगर निगम देवास ने 2000 मकान निजी क्षेत्र के लिए बना के दिए, जिनके ना व्यक्ति के पास प्लाट था, ना कोई अपनी भूमि थी। वो जो किराए से रहते उन्हीं को दिए हैं, एक बात। दूसरा, 8,500 परिवार है जिनको 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हमने देने का काम किया है। लेकिन इस प्रकार का 2-4 शिकायतें जरूर थी, उनकी जांच हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। लेकिन वो परिवार भी कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में रहने चला गया वापस कोई काम से, तो उसने अगर उसकी किस्त नहीं भराएगी, उसका जो 50% पेमेंट था वो बैंक से फाइनेंस था, अगर उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं भराएगी तो एक दिन मकान डूब जाएगा। तो इस नाते उसने किसने दिया हो तो उनकी भी शिकायत हुई, जांच हुई है और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। प्रधानमंत्री आवास निर्माण पर आपने स्वीकार किया कि जिन लोगों को दिया गया था उन्होंने शायद किसी को किराए पर दिया होगा, 2-4 लोगों ने। जी मनोज जी बोलिए। इसमें निश्चित रूप से मैं आज कांग्रेसी मित्रों को यह भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की अनियमितता हमारे जानकारी में आई तो भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से हमने पूरी जांच कराई, आयुक्त को सारी सूची उपलब्ध कराई और उनके निरस्त कराए। हमारी पार्टी नहीं कराए, निरस्त कराए हमने, सारे 250 आवंटन निरस्त कराए उस प्रधानमंत्री। चलिए, घोटाला हुआ था लेकिन उस पर जांच करवाई गई भाजपा के द्वारा, ऐसा आपका कहना है मनोज जी? घोटाला हुआ स्वीकार है, कुछ लोगों ने ऐसा किया, किराए पर भी दिया, लेकिन जांच चल रही है। मुझे बेहद खुशी है कि दोनों भाइयों ने स्वीकार किया कि इन्होंने घोटाला करा। इनके चमचे, इनके नेतागणों के चमचे, दलाल और भाजपा के नेताओं को सबको अलॉटमेंट किया गया। उन्होंने सबके मकान उन्हें किराए पे दिए। मैं प्रेस को सैल्यूट करता हूं, देवास की प्रेस को, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया था सबसे पहले। उसके बाद कांग्रेस के लोग वहां गए थे, उन्होंने जाके वहां पे बात करी। प्रेस की बात कह रहा हूं मैं आपको। उसके बाद जब इनकी थू हुई तब जाके निरस्त कर रहे हैं। और एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? मैं इनसे पूछता हूं कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है? चूंकि अब समय कम है, दो प्रत्याशी हमारे बीच में मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। रेखा जी, आपको लगता है कि जो माता टेकरी का जो मुद्दा है, क्या लगता है कि वहां पर भी कुछ काम करने की आवश्यकता है, विकास कराने की आवश्यकता है? बिल्कुल है, माता जी टेकरी के नाम से देवास जाना जाता है। और उस समय में जब हम महापौर थे, कई काम हमने वहाँ करवाए हैं। और आज भी पाथवे का पूरा निर्माण होना चाहिए, साथ में शेड बनना चाहिए वहाँ पे, जो लोग रोज घूमने जाते हैं, किसी
कैमरे लगना चाहिए, साथ में कुछ स्पॉट ऐसे बनना चाहिए जहाँ पे पानी के साथ में लेट बाथ की व्यवस्था भी होना चाहिए, वाटर कूलर भी लगना चाहिए, जहाँ मतलब उसमें लगना चाहिए कि माता टेकरी देवास का एक प्रतीक स्थान है और होना चाहिए। मनीषा जी चूंकि समय बहुत कम है, मनीषा जी आप तक पहुंचूंगा। मनीषा जी, एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आप जीतती हैं, तो पहली 3 चीजें आप क्या करवाएंगी? अगर मैं आशीर्वाद मिलता है तो सबसे पहली मेरी समस्या रहेगी कि नगर निगम को जल के कर्जे से मुक्त कराऊं। दूसरा, पेकी प्लाट नजुल का जो लोग सालों से भटक रहे हैं उससे उन्हें मुक्ति दिलाऊं। तीसरा रहेगा युवाओं के लिए यहाँ देवास में एजुकेशन हब बनाऊं ताकि उनको रोजगार अपने आप मिल जाए। ये 3 मेरी समस्या रहेगी। विनोदनी जी, अगर आप जीत जाती हैं तो आप शहर की जनता के लिए क्या 3 बड़े काम करने वाली हैं? सबसे पहले तो मैं माँ भगवती चामुंडा और तुलजा भवानी का टेकरी को सौंदर्यीकरण करूंगी। दूसरा, मैं सीवरेज लाइन का ठीक कराऊंगी और चौथा, मैं नल जल योजना का कराऊंगी। और ये भाई साहब बोल रहे हैं कि टेकरी बहुत अच्छी, मैं तो नियमित टेकरी जा रही हूँ मेरे पति के साथ सुबह 4 बजे, कुछ भी नहीं है, पानी टपक रहा है, मैं खुद गिली होके आती हूँ वहां से, कुछ भी नहीं है टेकरी पे। चूंकि अब समय चूंकि कम है और देवास के इस धार्मिक शहर में जहां पर माता की टेकरी है और आसपास के मध्य प्रदेश के सारे लोग, बल्कि देश भर के सारे लोग जब यहाँ उज्जैन आते हैं या इंदौर आते हैं तो वो यहाँ देवास पर आकर माता जी के दर्शन करना जरूर चाहते हैं। धार्मिक शहर घोषित करने की भी एक मांग यहाँ पर लंबे समय से चल रही है। पानी की समस्या जो थोड़ी बहुत बची है उस पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। जो मुख्य सड़क है देवास की उसका चौड़ीकरण होना चाहिए, ये भी आम जनता ने कहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, हम समस्याएं ना कहें लेकिन चीजें हैं जिन पर काम किया जाना चाहिए। यदि जो प्रतिनिधि जीत कर आता है वो भाजपा का हो या कांग्रेस का, यदि वो ईमानदारी से काम करता है तो आम जनता को उसका किया हुआ प्रतिशत मिल जाता है। बहरहाल, आप लगातार खबरें साधना न्यूज पर देख रहे हैं। इस वक्त चुनावी घमासान आप सीधे देख रहे थे, हम लगातार खबरें आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।